आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा जी। बता दूं पहले आपको नतीजे और उसके बाद उनसे हम पूछेंगे सवाल। जो रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी की आय लगभग 30% बढ़कर आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम 152 करोड़ पर पहुंची है। मुनाफे में 7% की बढ़त है, 56 करोड़ के आसपास। एसेट अंडर मैनेजमेंट ये काफी तेजी से बढ़ा है और लगभग 47% बढ़कर 7,770 के आसपास पहुंचा है। एसेट क्वालिटी में सुधार है, ग्रोस लेवल पर भी और नेट लेवल पर। तो एसेट क्वालिटी में नेट एनपीए लगभग 0 होने आए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी तिमाही दर तिमाही काफी जबरदस्त बढ़कर 9% के आसपास पहुंचे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9% के आसपास पहुंचते दिख रहे हैं, कैसे किया ये कमाल? इस बढ़त के पीछे की वजह? जहां पे बैंकों की रेट थोड़ी बढ़ी है, हम लोग पूरा इंटरेस्ट का जो है स्प्रेड को कस्टमर को पास ऑन कर पाए हैं। और ऑपरेटिंग इनकम में हम देखें तो थोड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि गोल्ड लोन जो हमने एक नया शुरू किया है, जिसकी हमने करीबन 140 ब्रांचें 30 सितंबर तक चालू कर दी थी, अभी तक 300 ब्रांचें चालू हो गई हैं, तो गोल्ड लोन से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है पॉजिटिव। तो इन सब के चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है और हमें लगता है कि रेस्ट ऑफ द ईयर भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस लेवल के पास आसपास स्टेबल रहेगा। आप जैसा आपने कहा कि एसेट क्वालिटी में काफी खासा इंप्रूवमेंट है और पिछले साल के मुकाबले एयूएम करीबन करीबन 47% से ग्रो हुआ है। टीयर 3 टीयर 4 टाउन में काफी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग जिस सेगमेंट में हम प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल नॉर्मली फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में ग्रोथ इससे भी अच्छी आनी चाहिए, जो कि पूरे सेक्टर में आती है। तो काफी अच्छा साल हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड हाफ और बेहतर हो सकता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 9% से भी मार्जिन और बढ़ाने की गुंजाइश है? मार्जिन ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा, पर ओवरऑल जो है ग्रोथ जो है सेकेंड हाफ में ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और बताएं राजेश जी, नेट एनपीए ऑलमोस्ट 0%। आमतौर पर एनबीएफसी हो या बैंक्स इस तरह का आंकड़ा देखने को नहीं मिलता, तो ऐसा क्या आप अलग करते हैं कि एसेट क्वालिटी इतनी मजबूती से रखी है आपने? एक तो हम सिक्योर्ड सेगमेंट में हैं, चाहे वो एमएसएमई हो चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो। हमारे पास में कोलेटरलाइज सिक्योरिटी होती है, जहां पे कि करीबन लोन टू वैल्यू है। 2 टाइम की सिक्योरिटी एमएसएमई में होती है। करीबन 70% की वैल्यू जो है लोन प्रॉपर्टी के सामने होम लोन में होती है। तो एक तो कलेक्शन एफिशिएंसी कोविड खत्म होने के बाद में काफी इंप्रूव हुआ है और हमने कंजर्वेटिवली प्रोविजन और राइट ऑफ एक्सिलरेटेड किए हैं। रिस्ट्रक्चर्ड पूल जो है पहले 225 करोड़ से घट के 170 करोड़ आ गया है। तो आप देखेंगे पिछले साल इसी क्वार्टर में जो जीएनपी 3.25% था, वो घट के करीबन 2.35% आ गया है और प्रोविजन ज्यादा होने से नेट एनपीए जो है लगभग 0 के आसपास हो गए। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि नेट एनपीए ऑलमोस्ट 0 के आसपास। एक और आंकड़ा जो बढ़िया दिख रहा है वो है एयूएम का, 7,700 करोड़, 770 करोड़, और वो भी 47% की बढ़त। इसके पीछे की वजह बताएं। तो इसका है, तो हमने ब्रांचें नहीं ऐड की। करीबन हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार करीबन 25 प्लस ब्रांचें ऐड की हैं। और जो है ग्रोथ रूरल में मैंने बताया कि काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी और एमएसएमई में भी काफी अच्छी डिमांड है। हमने वर्कफोर्स भी काफी बढ़ाई है, काफी लोग ऐड किए हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अभी कैप्री में 7,000 हो गए हैं, जो पिछले साल करीबन 4,000 पे थे। तो वर्कफोर्स बढ़ाई है और हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को काफी स्ट्रेंथन किया है। इसके चलते एयूएम में ग्रोथ आ रही है और हमने ये टारगेट किया कि अगले 4 से 5 साल में हम 22 से 27% की रेंज में हम पूरे बिजनेस को ग्रो कर पाए और उसी पाथ पे हम चल रहे हैं। आपकी प्रेस रिलीज में एक चीज जो मैं पढ़ रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि कार लोन से जो आपकी कमाई होती है अब आपके बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रही है, जो आप फी इनकम वहां से लेते हैं। कार लोन को लेकर क्या आपके प्लान से क्या करने वाले हैं वहां पर? तो कार लोन सेगमेंट में हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप किया, जहां पे हम कोई कैपिटल रिस्क, कोई पैसे नहीं लगाते। हम जो है लीड को पीएसयू बैंक के हम कॉर्पोरेट डीएस हैं, अपने नेटवर्क को यूज करते हुए लीड उनको देते हैं। उसके बदले हमें करीबन ऑन एन एवरेज 2% से 2.5% का कमीशन मिलता है। तो इस साल हम करीबन 5,000 करोड़ रुपए का कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
और उसमें करीबन ग्रॉस इनकम हमारे को 100 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। और बॉटम लाइन में इस फी इनकम से हमें करीबन करीबन 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो ये प्योर फी इनकम प्ले है और इससे काफी अच्छा सपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिल रहा है। और हमें लगता है ये सेगमेंट हम जो है अगले साल हमारा इसमें आगे भी ग्रोथ प्लान है जो हम आपसे शेयर करेंगे। जी। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपकी कंपनी की आई थी वो है कि आपके बोर्ड ने 1200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू भी अप्रूव किया है, राइट? ये बताएं सर कि इसको लेकर क्या प्लान है, कब तक ये राइट्स इशू आने वाला है? सो राइट इशू का जो हमारा प्लान है वो मार्च वाले क्वार्टर का प्लान है। और हम ये जो है कैपिटल बेस को ऑगमेंट करके आगे की ग्रोथ प्लान के लिए कर रहे हैं, ताकि हम जब अपने पूरे पोर्टफोलियो को 25 से 30 हजार करोड़ रुपए पे ले जाना हो तो कैपिटल इंटैक्ट रहे, कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी रहे। और इससे हमारे लैंडर्स को कंफर्ट आता है, हमारी ग्रोथ प्लान पे हमें एक एग्रेसिवली ग्रोथ प्लान करने का मौका मिलता है, रेटिंग एजेंसी को कंफर्ट आता है। और हमारे खुद के जब आरओई 11% के ऊपर जा रही है, हमें लगता है ये आरओई को यदि हमें 16-17% पे ले जाना है अगले 5 साल में, तो हमें ये एयूएम को अचीव करना है। उसके लिए जो कैपिटल बेस चाहिए उसको हम श्योर अप कर रहे हैं और हम खुद का पैसा डाल रहे हैं। तो ये एक तरह से मार्केट को कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि हम इस बिजनेस में काफी स्ट्रांगली बिलीव करते अ, पूरा साल ये वित्त वर्ष 2023 किस तरह की परफॉर्मेंस पर आप क्लोज करेंगे, अगर एक कोई गाइडेंस या अंदाज देना चाहें? हमारी जो गाइडेंस है अगले 4-5 साल की गाइडेंस यही है कि हम ईयर ऑन ईयर हम 22 से 27% के बीच में एयूएम को ग्रो करेंगे। हमें लगता है हम इससे बेहतर ही कर पाएंगे। साल काफी अच्छा लग रहा है और सेकेंड हाफ में काफी अच्छा एक्शन है। हमारी ब्रांचों का नेटवर्क भी बढ़ा है, अपने पीपल ऑन द ग्राउंड भी बढ़ाए हैं। तो हमें लगता है कि हम उसी रेंज से कुछ बेटर कर पाएंगे। राजेश शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कंपनी के नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो दीप, ये है कैप्री ग्लोबल के एमडी राजेश शर्मा साहब। बहुत एग्रेसिव, बढ़िया एग्रेसिव गाइडेंस है, गजब का। मतलब 22 से 27% की अगले 4-5 साल के लिए ग्रोथ सस्टेनेबल, और उसको भी बीट करने का अनुमान जो लगाते हैं। और आप देखिए नेट एनपीए 0 के आसपास, ये बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वो बता भी रहे थे कि जितनी लैंडिंग होती है उससे 2 गुना वो सिक्योरिटीज और सिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं, तो इसलिए नेट एनपीए होने के चांस नहीं के बराबर है। ग्रोथ एनपीए शॉर्ट टर्म के हिसाब से कभी कभार हो सकता है, लेकिन रिकवरी हो जाती है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरा ये कि कार लोन वाली जो फीस इनकम की बात की, जबरदस्त सर, कंपनी रडार पे रखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। डिसबर्सल्स भी अच्छी बात है। हाँ, डिसबर्सल भी काफी जबरदस्त है और काफी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आउटलुक है एक्चुअली। 9% के निम्स जबरदस्त, बड़े हाईएस्ट अमंगस्ट हाईएस्ट होंगे। एक बार जरा हम इस पे और डिटेल में हमारी टीम से रिसर्च भी करवाएंगे। बिल्कुल सर। बट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से, और उतना ही मजबूत गाइडेंस भी कैप्री ग्लोबल की तरफ से आता हुआ।